हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। लेकिन धीरे धीरे वो सारी फैक्ट्रियां बंद करवा दी। आजम खान ने यहाँ 40 साल राज किया, ठीक, उन्होंने अपनी संपत्तियां बनाई। जौहर यूनिवर्सिटी के टाइम पर उन्होंने गरीब जनता को रोड पर खड़ा कर दिया, एक तरह से समझिए, उनकी ज़मीनें जब्त की। रामपुर का जिक्र आते ही आजम खां का जिक्र आता है और आजम खां का जिक्र आते ही अब्दुल्ला आजम खां का जिक्र आता है। और जब इन तमाम बड़ी बड़ी शख्सियतों का जिक्र होता है तो कई एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है जो कि इनके पीछे चलती हुई नजर आती है, जो शायद यही की आम जनता बताने वाली है। और क्योंकि शो का भी नाम है, ये पब्लिक है, सब जानती है, इसीलिए हम एक ऐसे पार्क में आकर खड़े हुए हैं जिसका नाम है कर्नल हबीब और रहमान पार्क। इस पर आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे थोड़ी सी यहाँ की कहानी भी मैं समझने की कोशिश करूँगी और नफ्स भी टटोलने की कोशिश की जाएगी कि ये बुद्धिजीवी लोग, ये पढ़े लिखे लोग, ये यहाँ के स्थानीय लोग जो कि चुनाव में अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं, वो क्या सोचते हैं। इस पार्क की कहानी आपसे ऑफ कैमरा में सुन रही थी, कुछ जिक्र कीजिए। देखिए मैम, ऐसा है कि 45 साल यहाँ आज़म खान साहब ने राजनीति की, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को तो आगे बढ़ाया, अपने बच्चों को शिक्षित बनाया। विरासत में उन्होंने अब्दुल्ला आज़म खान साहब को राजनीति में उतारा, उनको विरासत में मिली। लेकिन आज हम लोग हैं या हमारे परिवार वाले हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हम उनको विरासत में क्या देंगे। हमारे माँ बाप ने हमें एजुकेशन विरासत में दी, लेकिन आज हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि विकास का कहीं पता नहीं है। उत्तर प्रदेश को इन नेताओं ने, इन सरकारों ने धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान में जकड़ रखा है। जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस पार्क में हम खड़े हैं, अभी आपसे जब मेरी बात हो रही थी ऑफ कैमरा, आपने कुछ जिक्र किया था कि कुछ कब्जे से संबंधित आपने बात कही थी। हाँ देखिए, ये पार्क है और ये किसी की निजी ज़मीन थी, लेकिन इस पार्क पे भी इस ज़मीन पर कब्ज़ा करके और यहाँ पर पैसा इतना लगाया पब्लिक का आज़म खान साहब ने, और इस पार्क में अपना टैग, अपना नाम लगा दिया गया जगह जगह। ऐसे ही बहुत सी ज़मीनें हैं कि वहाँ पर फालतू की चीज़ें बनवा कर उनको घेर कर और वहाँ पार्कें वगैरह बनवाई हैं जिसमें आज जानवर लेटे हैं, इंसान तो दूर से दूर तक नहीं। भू माफिया का एक टैग है, भैंस चोरी से लेकर बकरी चोरी, ऐसे तक आरोप देखे गए हैं। यहाँ के आप आम लोग हैं, क्या सोचते हैं? जिसमें झूठ क्या है, सब कुछ जायज़ मुकदमे है। यतीम खाने के अंदर 70 मकान थे जो वक्फ की ज़मीन पे वो लोग रहते थे, यतीम लोग थे। जब उनके घरों को डेमोलिश किया गया आज़म खान के इशारे पर, और हक बात यह है कि जब कोई सरकार किसी चीज़ का अतिक्रमण कहकर हटाती है, वो अतिक्रमण भी नहीं था, वो वक्फ ज़मीन पर वो लोग रहते थे और उनको अलॉट हुई हुई थी, उनके पट्टे थे। तो वहाँ पे प्रशासन लगता है, पुलिस प्रशासन वहाँ पे तैनात होता है कि कोई स्थिति ना बिगड़े। वहाँ पर आज़म खान के लोग तैनात थे, सबसे बुरी बात यह है। और जब वो लोग तैनात थे, उनको लेकर बसों के अंदर भरकर पुलिस लाइन ले जाया गया सुबह में, लमसम 4 बजे की बात है। और जब उनको शाम में छोड़ा गया तो ना तो उनके वहाँ जानवर थे, ना उनकी बकरियाँ थीं और ना उनका सामान था वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है ये बताइए। जब आज़म खान के लोग थे तो वही तो लेकर गए वहाँ से। तो आज़म खान पर 120B का मुकदमा है, रचियता का मुकदमा है, चोरी का मुकदमा नहीं है। तरीके के जो मुकदमे लगाए जाते हैं, एक तबका कहता है कि झूठे मुकदमे हैं, एक तबका कहता है कि हकीकत है जो ज़मीन पर नज़र आ रही है। जैसे कि अभी भाई ने बताया आपको, ये मुकदमे जितने भी लगे हैं ये सब आवाम ने लगाए हैं, आम जनता ने लगाए हैं, उन लोगों ने लगाए हैं जिन लोगों ने पीड़ा झेली है। किसी का रातों रात घर का उजाड़ देना क्या किस हद तक सही है? ये किस हद तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। गरीबों की दुकानें तोड़ी गई, मकान तोड़े गए, घर ढहाए गए, हर तरह का जुल्म रामपुर में बरपा जब सरकार थी। और सरकार ने रामपुर में तोहफे में दिया रामपुर को अंडरग्राउंड सीवरेज, अंडरग्राउंड लाइटिंग, जो सीवेज सिस्टम में करोड़ों रुपया खर्च किया गया। आज उसके ये हाल है कि अगर आप पास में ही पहाड़ी गेट है, वहाँ जाकर देखेंगे लोगों का रोज़गार ख़त्म है, वो सीवरेज सिस्टम बिल्कुल बंद हो चुका है। पूरा शहर अगर हल्का सा ही भूकंप आ जाए तो तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि उसकी मिट्टी उठा करके जौहर यूनिवर्सिटी लेके जाई गई, वहाँ पर पटान के लिए, भराव के लिए मिट्टी गई। कारोबार के नाम पर रामपुर में कुछ नहीं रहा। जो फैक्ट्रियाँ थी 250-300 फैक्ट्रियाँ, वो सब बंद करा दी गई। रामपुर वालों को सिर्फ और सिर्फ रिक्शा दिया गया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। जिस पोस्ट पर जिसमें सरकार ने इतना कुछ गीत गा रही है कि हमने बहुत कुछ दिया सरकार ने, अगर रामपुर में एक बंदा भी रोज़गार दे देते तो शायद आज इस कंडीशन में जो हम लोग खड़े हैं उस कंडीशन में खड़े नहीं होते। जिस तरीके से जिक्र यहाँ पर केसेस का हो रहा है, इसमें बहस चोरी का भी जिक्र आता है, इसमें एक तरीके से देखा जाए तो कानून का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसका भी जिक्र होता है। आपको क्या लगता है? जी, मुकदमे जो लगाए हैं आम आदमी ही लोगों ने लगाए हैं,
छोटे मोटे लोगों ने लगाए, कोई बड़े नेताओं ने नहीं लगाए मुकदमे। जो भी लगाए हैं सही लगाए हैं। आजम खां को भी उन्होंने ही चुना था, आम आदमी ने, यहाँ की पब्लिक ने। मुकदमे भी उन लोग आम आदमी ही ने लगाए हैं। मुकदमे सही हैं ये। जहाँ तक अब्दुल्ला आजम खां पे भी कई मुकदमे लगे। मुकदमे तो इन पे लगे रहेंगे और रोते भी हैं। ये तो अपनी किस्मत को रो रहे हैं, अब अपने कर्मों को रो रहे हैं इस वक्त। ये एक ऐसी तस्वीर भी वायरल हुई थी, एक ऐसी वीडियो भी आई थी जिसमें देखा गया था कि अब्दुल्ला आजम खां की आंखों से आंसू निकले और वो अपने पिता के बारे में बता रहे थे। तो अपने कर्मों को रो रहे हैं ना। रोते तो उस वक्त जिस वक्त बिल्डिंग उठाए गए थे, गरीबों के बकरी छोड़ी गई थी, घर ढाए गए थे, उस वक्त अब्दुल्ला आजम खां रोए नहीं थे। उस वक्त तो ठट्टे मार मार के हंस रहे थे। उस वक्त क्यों नहीं रोए थे? उस वक्त अगर रोते, बाप का गिरबान पकड़ते कि बाप ये क्या कर रहे हो, आज तो हम उनके साथ आज होते अब्दुल्ला के। वो दोनों उन्होंने क्या अपने कर्मों को का फल वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह कर्मों का फल भुगतेंगे। ये जो यूनिवर्सिटी को लेकर जो केसेस लगाए गए हैं, भू माफिया का भी दर्जा उन्हें दे दिया गया आजम खां को। जौहर यूनिवर्सिटी के टाइम पर उन्होंने गरीब जनता को रोड पर खड़ा कर दिया, एक तरह से समझिए। उनकी ज़मीनें जब्त की, रात के 3 बजे बुलडोज़र चला दिए गए। वहाँ की आम जनता, ये मुझे बताइए कि जिस वक्त वहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया था रात के 3 बजे, तो आजम खान साहब उस टाइम यहाँ पर मंत्री थे, तो उन्होंने क्या सोचकर अपनी जनता को छोड़ा था रोड पर? क्या सोचकर छोड़ा था? उनके जानवर खोल दिए गए। आज इस बात पर रो रहे हैं कि भैंस चोरी का मुकदमा लगा है, मुर्गी चोरी का मुकदमा लगा है, अंडा चोरी का लगा है। लेकिन वो उस वक्त को भी याद करें जिस वक्त उनकी वजह से भैंसें उनके लोगों ने गायब की, उन्होंने चुरवाई हैं। उस वक्त पर, जिस वक्त पर उन्होंने सबकी ज़मीनें जब्त की, उस वक्त पर वो क्यों इस बात को क्यों नहीं रो रहे थे? आज वो अपने कर्मों की जब सज़ा भुगत रहे हैं, आज वो जब जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो आज वो रो रहे हैं। उस वक्त पब्लिक के आंसू भी हमने देखे थे। कि नवाबों की नवाबियत भी ख़त्म करने के पीछे एक बड़ी मंशा रही। कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते वो ख़त्म। आज उनके इस कर्म के पीछे भी नाम वही होता है कि नवाब गेट है, शाहबाद गेट है। कभी ये तो नहीं सुना होगा आपने कि आजम खां का गेट है? मैंने तो आज तक नहीं सुना। रामपुर के अंदर मैं भी रह रही हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। जिस वक्त ये सत्ता में थे, सत्ता के नशे में इतने ज़्यादा चूर हो गए थे कि इन्हें ना तो कोई गरीब जनता दिखती थी, ना इन्हें किसी का आंसू दिखता था। आज जब अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है, अल्लाह के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। कब उसका फल मिले ये हम नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है जब आजम खां का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहली लाइन क्या आती है? दिमाग में सबसे पहली लाइन बेरोज़गारी भी आती है और जो उन्होंने जुल्म किया है वो याद आता है। जैसे कि अभी आपको काफ़ी लोगों ने बताया कि उन्होंने ज़मीनें वगैरह जो ढाई गरीब लोगों को बेघर किया, वो सब हमारे जहन में आता है। बेरोज़गारी उन्होंने दी, यहाँ कई फैक्ट्रियाँ थीं, यहाँ का कारोबार में बहुत अच्छा नाम था रामपुर का, वो कारोबार उन्होंने ख़त्म किया। आज जो बेरोज़गार घूम रहे हैं लोग, वो सिर्फ उनकी देन है। यूनिवर्सिटी उन्होंने बनवाई, वो सिर्फ अपने कमाई के लिए उन्होंने बनवाई। उसमें 50,000 रुपये फ़ीस है, कोई आम इंसान नहीं पढ़ सकता। अगर ग्रेजुएशन हम वहाँ 50,000 में करेंगे तो रज़ा कॉलेज से 3,000 रुपये में कर लेंगे। चार्जिंग की रिक्शा बांटने के बाद यूनिवर्सिटी में 50,000 की फीस दे कैसे देंगे? मंत्री साहब ने चार्जिंग की रिक्शा दी है, मंत्री साहब ने यूनिवर्सिटी खुलवाई है, तो ये बता दीजिए मुझे चार्जिंग की रिक्शा में इतनी कमाई है कि 50,000 रुपये हम अपने बच्चे की भर सकें? हमारा हस्बैंड हो, हमारा वालिद हो, हमारे भाई हो, आज चार्जिंग की रिक्शा चलाने को मजबूर है रामपुर की जनता। रामपुर इस समय बैकवर्ड पहुंच चुका है। बहुत बुरी हालत कर दी है। आजम खान आज अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं वहाँ पे। आजम खान ने बहुत गरीब लोगों को बेघर करा। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हम उनके केसेस का जिक्र कर रहे हैं, जो कि मामला क्योंकि अब न्यायालय में भी है, ऐसे में यतीम खानों पर भी बात चली थी, तो उसका क्या मामला रहा था? यतीम खाने भी तुड़वाए थे उन्होंने, यतीम खाने तुड़वाए, उनकी ज़मीन कब्जा कराया, सब रोड ये आप जो देखने के पार्क ये भी कब्जा कराया उन्होंने, घंटाघर बनाए, बेवजह बना के डाले। इसमें अगर गरीबों को घर बना के दे देते तो वो ज़्यादा। आजम खान साहब ने पार्क बनवाई थी, मुझे ये बता दीजिए चार्जिंग की रिक्शा चलाने के बाद कौन रात को अपने बच्चों को लेकर पार्क में बैठेगा? कोई नहीं बैठ सकता। यहाँ पर चार्जिंग की रिक्शा चलाने के बाद रात को इतना थके चूर हो जाते हैं लोग कि 200-300 रुपये कमाने के बाद रोटी खाने के उनके हालात। यतीम खाने को लेकर क्या कहना चाहेगी आप? देखिए, यतीम खाने में 70-80 साल से लोग वहाँ रह रहे थे। अगर आपको वाकई लग रहा था आजम खान साहब को कि ये जगह जो है गैर कानूनी है, यहाँ लोग रह रहेंगे, तो आप लोगों को पहले तो उनको आपने वार्निंग दी, और वार्निंग देने के बाद आपको उनको वक्त देना चाहिए था कि आप लोग अपना सामान यहाँ से हटा लें, अपने परिवार के बच्चों को या अपने लोगों को हटा लें वहाँ से, और आपको मुआवजा देना चाहिए था इस टाइम, क्योंकि गरीब इंसान है। एक अगर कोई जानवर भी होता है, पक्षी भी होता है, अगर उसका भी घर बिगड़ता है या उजड़ता है या टूटता है तो वो भी चीखता है, वो भी रोता है। वर्तमान की सरकार और आजम खान ने जो काम किया, अगर कंपेयर करेंगे तो कैसे देखेंगे? सेम है मैम,
क्योंकि जो वर्तमान में सरकार कर रही है और जो इन्होंने आज़म खान किया वो सेम है। पहले उन्होंने जुल्म किया, वो सत्ता में थे, और अब भाजपा सरकार कर रही है लोगों पर जुल्म। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। मुस्लिम महिलाओं के लिए ज़रूरी क्या है? मुस्लिम महिलाओं के ज़रूरी यही है कि अपने बच्चे को तालीम हासिल करवाएं। वो यहाँ तालीम नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जो पहले कभी नहीं थी वो अब हो रही है। ये तो अपने सत्ता के नशे में चूर पड़े हैं, इन्हें खबर नहीं। इनके पास तो सब कुछ है, इनके घर में इन्होंने करा जो कुछ करा अपने परिवार के लिए करा, हम लोगों के लिए किसी के लिए कुछ नहीं करा। कि बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं उन पर। अक्सर उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम खान इस तरीके की बातें करते हैं। वो तो सिर्फ रोना जानते हैं और बाद में दूसरों को रुलाते होते थे, आज वो भी रो रहेंगे। उनके बाप में हमेशा रोए और रोने के बाद वो सत्ता में आए, उसके बाद उन्होंने दूसरों को रुलाया। और आज भी वही हो रहा है कि अब्दुल्ला आजम रो रहे हैं, कल वो जनता को रुलाएंगे और इसी तरह से ये चलता जाए। इसे कब तक चलेगा ऐसे? और जनता के पास कोई कारोबार नहीं है। रिक्शाएं उन्होंने बांटी हैं, पढ़े लिखे बच्चे हमारे रिक्शाएं चला रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है ये? उनको नौकरियां मिलना चाहिए। क्या कब्जों की कहानी बहुत लंबी है? बहुत लंबी कहानी है ये कि कब्जा करते चले आए और अपना विकास करते चले आए। इन्होंने जनता के लिए के बारे में कभी नहीं सोचा है, सिर्फ अपना ही उन्होंने विकास करा है और आगे भी उनकी यही चाल है कि हम आगे भी इसी तरह से राज करेंगे। अब जनता जाग चुकी है। कहा जाता है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, सब झूठ है ये, सब झूठ है। उनके कर्मों की सजा है वो उनको मिल रही है। जो वो आज तक जेल में पड़े हुए हैं वो सिर्फ उनके अपने कर्मों की सजा है। 45 साल हो गए मैम, 45 साल बहुत होते हैं राज करने के लिए, और आपने 45 साल से आप राज कर रहे हैं। कानपुर के बाद दूसरे नंबर पर रामपुर का नाम आता था। यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, यहाँ आलू मिलती, चीनी मिलती, टेक्सटाइल थी, सीमेंट मिलती, कपड़े की था। अब तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आजम लेकिन धीरे धीरे वो सारी फैक्ट्रियाँ बंद करवा दी गई। क्या आप यहाँ पर कोई नई फैक्ट्री नहीं लगवा सकते? कहा, लेकिन एक तबका ऐसा भी है, मुसलमानों का एक तबका ऐसा भी है जो उन्हें मसीहा के तौर पे देखता है। देखिए, मुसलमानों का तबका एक मसीहा के तौर पे देखता है। उन्होंने 40 साल में जो यहाँ के लिए आवाम के लिए किया, वो उन्होंने सिर्फ गरीबों की दुकानें तोड़वाई, मकान तोड़वाए, और बदले में उन्होंने क्या दिया? बदले में उन्होंने बीड़ी दी, रिक्शा दी, कारचौप दिया। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तलक हो सका उन्होंने जुल्म किया। 5 साल की क्या देन रही, और जब सरकार रही समाजवादी पार्टी की, और अब की वर्तमान की 5 साल की क्या देन रही? क्या सोचते हैं रामपुर के लोग? मैं ये समझता हूँ कि आज़म खान साहब ने जो है रामपुर के आवाम को, ख़ास करके मुसलमानों को, एक मजहबी अफीम का नशा दे रखा है, जिसकी वजह से वो ज़मीनी हकीकत से दूर हो जाते हैं। और वही चीज़ बीजेपी हिंदुओं के साथ कर रही है पिछले 5 सालों से। और हम सब लोग दिल्ली आते जाते रहते हैं, देखते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, और यहाँ का यूथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट चाहता है। एक छोटा सा आंकड़ा भी देता हूँ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात आई है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उत्तर प्रदेश का, उस पर 34 लाख रजिस्टर्ड यूज़र हैं, और अगर आप अनरजिस्टर्ड की बात करें तो 1 करोड़ से ऊपर चला जाएगा ये। और आज भी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में बात होती है अयोध्या की, काशी की, बनारस की या मथुरा की, तो ज़मीनी हकीकत है वो सिर्फ यही है कि जो टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है, वो जनता के पास वापस चला जाए। अच्छा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बस यही एक ज़रूरत होती है। एक किस्सा ये भी है जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, और वास्तविकता में देखी जाए तो जो फेरिस्त शुरू हुई 2017 के बाद से केसेस लगने की, वो शायद अब उसकी गिनती में लगातार इजाफा हो रहा है। इसमें बीजेपी के आकाश सक्सेना ने भी कई केसेस लगाए, शायद इसीलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दी तोहफे के तौर पे, ऐसा भी यहाँ के लोग कह रहे हैं। ऐसे में दूसरी तरफ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पे प्रत्याशी है, उन्होंने भी आजम खां के लिए कई ग्राउंड से केसेस निकाले और उन पर वो केसेस लगाए गए। क्या वाकई में ही मजहबी अफीम दी गई है? हाँ, क्योंकि आप रामपुर की देखें, हिस्ट्री देखें तो मजहबी धोना इस तरीके से आजम खान जो जीत आ रहे थे, यही मजहबी उस पर जीत रहे थे। मंदिर का, मस्जिद का मुद्दा उन्होंने पकड़ लिया, तो इसी मुद्दे पे वो जीतते आ रहे थे। ऐसा भी केस था जब देखा गया था कि जब उन्होंने चुनावों के दौरान, ये 2019 का किस्सा हम आपको बता रहे हैं, जब उन्होंने अधिकारियों से जूते साफ कराने का जिक्र किया था, और उसके बाद शायद जवाब उनको अधिकारियों ने बहुत अच्छा दिया। क्या आप भी एक बड़ी वजह मानते हैं कि आवाम के साथ अधिकारियों से भी उनका पंगा बड़ा भारी पड़ा? जी जी, इसलिए उनको पर जो है क्या कहते हैं, जूते साफ कराना किसी भी बड़े अधिकारी के लिए वो गलत है। ये आम जनता है, आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशान करा है उन्होंने। यहाँ तक कि जो रोडों पे ठेले खड़े होते हैं गेटों के पास, वो तक के लौट दिए हैं। तो ये आम पब्लिक और क्या कहते हैं अधिकारियों के लिए सही नहीं है, क्योंकि अधिकारी होता है, उसके जूते साफ कराने से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है और बीजेपी भी है, और
समाजवादी भी है, एक धर्म के नाम पर है, एक वोटों के जो है राजनीति को साधना चाह रही है। आपको क्या लगता है वो मॉडल जो दिल्ली में है वो क्या यूपी आना चाहिए? बिल्कुल मैडम, आप आजकल तो आप ये देख ही रही हैं कि जितने भी मंत्री हैं बीजेपी के या समाजवादी के, वो उसी मॉडल के ऊपर अपनी बातें रखने लगे हैं। 40 साल से यहाँ पर जो समाजवादी यहाँ पे राज कर रही थी, आज तक ये चीज़ें उनके जहन में क्यों नहीं आई थी, अभी क्यों आना शुरू हो गई? दिल्ली में जैसे ही वो शुरुआत करते हैं इस चीज़ की, जो उन्होंने कहा, उन्होंने करके दिखाया, वही चीज़ उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाती है। यहाँ के लोगों को जात धर्म पे बात नहीं करनी है। मैडम कब तक करेंगे? थक चुके हैं, जनरेशनें गुजर चुकी हैं, दशक गुजर चुके हैं। बीजेपी को भी देख लिया है, समाजवादी को भी देख लिया है। अब किसको देखना चाहते हैं? अब फिलहाल तो दिल्ली दिखाई दे रहा था। दिल्ली लग रहा है दूर नहीं रामपुर। बिल्कुल, कैसे दूर? 5 किलोमीटर का दायरा है और दायरा भी तय हो जाता है, क्योंकि आजकल सरकारें कह रही है हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि धर्म, जाति, विकास क्या इम्पोर्टेंट है महिलाओं के लिए? विकास इम्पॉर्टेंट है मैम, और शिक्षा। अभी मैं पिछले दिनों दिल्ली गई थी, वहाँ मैंने देखा कि मैंने बस का सफ़र किया तो वहाँ पर एक पिंक टिकट आता महिलाओं के लिए, तो हमने वो पिंक टिकट लिया और टिकट लेने के बाद हमने पूरी दिल्ली फ्री में सफ़र किया। हमें बहुत अच्छा लगा। हमने कहा कि आज ऐसी सरकार हमारे यहाँ भी हो जो हमारा किराया बचा सके, जो हमारे बच्चों की शिक्षा बचा सके, शिक्षा का पैसा बचा सके, हमारी बिजली फ्री हो जाए। अगर यही सारी चीज़ें हमारी फ्री होंगी तो पैसा हमारा बचेगा और विकास हमारे लोगों का होगा। जब गरीब तबके के लोगों का, आम लोगों का विकास होता है तभी देश आगे बढ़ता है। अगर आप देश पे महंगाई की मार, जुल्म बढ़ा देंगे उस पर अपना, तो फिर आम आदमी क्या होगा? आम आदमी पिसेगा सबसे ज़्यादा। देखिए, धर्म से और धर्म की राजनीति से लोग उब चुके हैं। अब जनता को फ्री बिजली चाहिए, फ्री शिक्षा चाहिए, फ्री इलाज चाहिए, और जो चीज़ें दिल्ली के अंदर हो रही हैं वो रामपुर और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की ज़रूरत बन चुकी हैं। आज तक नेताओं ने आज़ाद भारत के बाद से जो किया वो आवाम के हक़ में नहीं, वो उन्होंने अपने हक़ में किया। जैसा कि आज़म खान ने यहाँ 40 साल राज किया, ठीक, उन्होंने अपनी संपत्तियाँ बनाई, रामपुर वालों को कुछ नहीं दिया। और आपने भी कहा कि आज़म खान को कुछ लोग मसीहा मानते हैं। बता दूं वो कौन लोग हैं? वो रामपुर के 70 लोग हैं जिनसे आज़म खान ने रामपुर के गरीब का, मजदूर का पैसा लुटवा दिया। जो पिछले 5 सालों में 2012 से लेकर 2017 तक जब भी समाजवादी की सरकार रही, उस दौर में आज़म खान के 70 करीबी लोगों ने रामपुर को लूट लिया। वजह क्या रही? जब आज़म खान 2012 से लेकर 17 तक काबीना वजीर हुए, उसके अंदर उन्होंने अपने 70 करीबियों को ठेके दिए, नालों के दिए, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाने के दिए, सड़कों के दिए। तो आपको मालूम है उसमें क्या हुआ? जब कब्रिस्तानों की दीवारें की गई तो उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ कि सरिये की तानों की जगह मोटरसाइकिल की तानें उसके अंदर लगाई गई। जब 1 साल बाद वो कब्रिस्तान की दीवार गिरी तो उसके अंदर पाया गया कि सरिये की जगह उसके अंदर मोटरसाइकिल की तानें लगी हैं, पहिए की मोटरसाइकिल के, और सीमेंट के अंदर राख मिलाकर रामपुर के ठेकेदारों ने काम किया, जो आज़म खान के 70 करीबी लोग हैं। 70 करीबी लोगों की कहानी है। कुछ ऐसे लोगों से आप भी तारुफ रखते हैं? बिल्कुल सच्चाई है ये। और ऐसा ही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने नालियों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया। इवन यहाँ तक एक ठेकेदार से मेरी बातचीत हुई, भाई कट्टा 295 रुपये का आप जो खरीद लगा रहे हैं यहाँ पे, इतना कम सीमेंट लगा रहे हैं, क्यों? उनका कहना साफ साफ ये था कि साहब 260 रुपये मार्केट से मिल रहा है, लेकिन हमारे ऑर्डर ये हैं हम ऊपर से कि आप इसी कंपनी का लगाएंगे, इसका बाकी का पैसा हमारी यूनिवर्सिटी जाएगा। तो ये जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी पे जो पहलू निकल रहे हैं, हर एक पहलू में एक नई कहानी है, और इस नई कहानी से कितना तारुफ रखते हैं, कितना ग्राउंड पे आप देखते हैं कि वाकई में सच है? मैम बिल्कुल, इसमें क्या, अब तो कुछ ढका छुपा बचा ही नहीं है। मैम जो भी जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीनों के साथ हुआ, वहाँ के लोगों के साथ हुआ, वो तो सब कुछ सामने आ चुका है। और शायद ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है वाली बात है, इसीलिए उसकी शायद सज़ा उनको मिल भी। भू माफियाओं का जो दर्जा उनको दिया गया है, जो सरकार ने, जो अधिकारियों ने दिया है, आपको क्या लगता है कि किसानों की ज़मीनें अलग अलग तरीके से जिक्र उन्होंने जो है किया है यहाँ पर? सिर्फ ये तानाशाही थी जो अधिकारियों को से लेकर के छोटे से छोटे अधिकारी से बड़े अधिकारी तक उन्होंने माफ़ी मांगने, जूते मांगने तक की बात की, साफ़ कराने तक की बात की, और ये सिर्फ तानाशाही थी। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। जो बीजेपी की सरकार में भी वही सिस्टम रहा, 5 साल रामपुर बदहाल रहा बीजेपी की सरकार में भी। आज भी रोडों के वो हाल हैं जो अगर आप एक बार राउंड सिटी का लगाएं तो आपको एहसास हो जाएगा रोडों के क्या हाल हैं। पुरानी सरकार से लोग परेशान हैं, आप लोग उनका जिक्र भी कर रहे हैं। अब आपको लगता है क्या सिनेरियो होना चाहिए? यहाँ पर भाजपा की और समाजवादी की सेम सरकार रही है। जो कल समाजवादी ने जुल्म किए थे वो आज भाजपा वाले जुल्म कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ नया नहीं है, ये नया उनके लिए है जिनको विकास पहले मिला है। हमें विकास मिला ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ दर और दीवारों का विकास किया गया था, या उनके वो जो 70, हमारे भाई ने बताया, आम इंसान ने, कि जो उनके 70 लोग थे उनका विकास हुआ है।
बाकी किसका विकास हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर तो मुझे केसेस कई और भी लगे थे, भैंस चोरी के, किताबें चोरी के, मुर्गी चोरी के। कई एक तबका है जो नाराज है कि इस तरीके के केसेस गलत लगाए गए, एक तबका ऐसा है कि कई और भी केसेस लगाए गए हैं। चोरी नहीं है मैम, चोरी नहीं है, षड्यंत्र जो रचा आपके लोगों ने या आपने, क्योंकि आप जो थे यहाँ के रहनुमा लोगों को बताते थे। अगर आप वाकई रहनुमा थे तो आपने जुल्म कैसे करा लोगों पर? क्योंकि आप सत्ता के नशे में चूर थे उस टाइम। आपको ये लग रहा था कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, जो मैं चाहूँगा मेरे इशारे पे यहाँ के लोग जो है सांस लेंगे। लेकिन आज देखिए, आज वक्त बदल गया, क्योंकि वक्त ऐसी चीज़ है कि वक्त जब इंसान का पलटता है तो की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में ठीक ठाक है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज देखिए, आप छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत सुरक्षा नहीं है, तो हम महिलाओं की तो सरकार कहती है वर्तमान की कि हमने आजम खान के जो भी केसेस आए और उस पर काम हमने किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। अगर भाजपा सरकार ने या वर्तमान सरकार ने जो भी अगर काम किया होता तो आज उनका बेटा बाहर कैसे है, मुझे ये बात बताइए आप। 2 साल लगभग अंदर रहे हैं तो फिर अब कैसे बाहर आ गए? अभी तो मौजूदा सरकार है ना यहाँ पर, फिर बाहर कैसे आ गए वो निकल कर? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोर्ट ने इंसाफ किया लोगों के साथ और इंसाफ करेगी। हमें उम्मीद है अपनी कोर्ट से कि इंसाफ होगा। समाजवादी और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी का 2012 का मैनिफेस्टो है, ठीक है। इसके अंदर वादा किया गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कह रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर वीवर्स एंड फार्मर्स, बुनकरों और किसानों को फ्री बिजली। ऑफिशियल्स ने कहा कि ना किसानों को छूट दी गई बिजली में 2012-17 तक और ना ही बुनकरों को छूट दी गई। नेक्स्ट देखिए, 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ ऑफ फार्मर, जो हादसे से किसान की मौत होती है उनको 5,000 रुपये देंगे। लेकिन ये जो स्कीम लॉन्च हुई आखिरी 5वें साल में सितंबर के महीने में हुई, ठीक, ये धोखा है। रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट इन मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा माइनॉरिटी के। ऑफिशियल ने कहा कोई ऐसा प्रोविजन नहीं हुआ, कोई मेडिकल कॉलेज में। आप कह रहे हैं कि सब ठगा और ठगा गया। जाहिर सी बात है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो देखिए, समाजवादी ने जो सिखाया 2012-17 तक, वही भारतीय जनता पार्टी ने 2017-2022 तक किया है। चलिए अब कार्यक्रम का समापन करती हूँ। और आपने एक तर्क सुना जिसमें इन्होंने कहा कि धोखा हुआ है और धोखा ज़मीन पर नज़र आ रहा है। और ग्राउंड की रिपोर्ट एक तरीके से हमने यहाँ पर कवर की है। ये कुछ मुस्लिम महिलाएं आपको नज़र आई जो कि काफ़ी एजुकेटेड है और बौद्धिक वर्ग से आती हैं, जिनका जिक्र हमने आपको शुरुआत में दिया। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं और ज़मीन पर भी काम कर रहे हैं एज ए समाज सेवी के तौर पे, एज ए बुद्धिजीवी वर्ग के तौर पे। और इन तमाम लोगों का यही कहना है कि वर्तमान की सरकार ने कुछ कामों पर जिस पर जोर देना चाहिए था उस पर नहीं दिया। और ऐसे में आजम खां को लेकर जो कानून जिस तरीके से उन पर शिकंजा कसा गया, जिस तरीके से लंबी फहरिस्त नज़र आई, उस पर भी ये लोग साफ तौर पर कहते हुए नज़र आए कि दाल में कुछ काला है। इसीलिए शायद यहाँ पर स्थिति ऐसी नज़र आ रही है। और देखिए, क्योंकि शो का समापन कर रहे हैं तो महिलाएं हैं और जो पुरुष है वो कह रहे हैं यहाँ पर दाल में काला नहीं है, यहाँ पर दाल ही काली। उम्मीद करते हैं आपको ये जो शो है वो पसंद आया होगा। और बड़ी तर्कपूर्ण यहाँ के लोगों ने बात की है और जिस तरीके से इन्होंने लॉजिक दिया और बातों का जिक्र यहाँ पर किया वो हमें काफ़ी जो है समझ में आया है। और उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आपको भी समझ में आया होगा। और इस कार्यक्रम का यही समापन करते हैं जिसका नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, रामपुर विधानसभा।